अशोक सम्राट, एक महान सम्राट की कहानी। वेलकम टू एपिक ऑफ रॉयल्टी। एपिक ऑफ रॉयल्टी में आपका स्वागत है। अशोक सम्राट, जिन्हें अशोक महान के नाम से भी जाना जाता है, भारत के मौर्य साम्राज्य के तीसरे सम्राट थे। उनका जन्म लगभग 304 ईसा पूर्व हुआ था और वे चंद्रगुप्त मौर्य के पोते एवं बिंबिसार के नाती थे। अशोक का शासनकाल 268 से 232 ईसा पूर्व तक चला। अशोक का जीवन एक वीर योद्धा से लेकर एक महान शासक और दयालु शासक के रूप में परिवर्तन की कहानी है। अशोक का प्रारंभिक जीवन काफी कठिनाइयों में गुजरा। उनके पिता बिंदुसार ने उन्हें युद्ध की ट्रेनिंग देने के लिए एक योद्धा के रूप में तैयार किया। कहा जाता है कि अशोक बेहद स्मार्ट और प्रतिभाशाली थे। जब उनके पिता का निधन हुआ तो उन्होंने मौर्य साम्राज्य का शासन अपने हाथों में लिया। उन्होंने अपने भाइयों और प्रतिद्वंद्वियों को समाप्त करके राजसत्ता को मजबूत किया। कलिंग युद्ध। अशोक का जीवन एक महत्वपूर्ण मोड़ उस समय आया जब उन्होंने कलिंग युद्ध लड़ा। यह युद्ध उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए किया था। लेकिन जब उन्होंने कलिंग के युद्ध में लाखों लोगों की मौत का मंजर देखा तो उनका दिल भर आया। युद्ध की विभीषिका ने उन्हें गहरे तरीके से प्रभावित किया और उन्होंने युद्ध की विभीषिका के खिलाफ अपने मन में पाप का अनुभव किया। यह घटना उनके जीवन में एक टर्निंग पॉइंट बन गई। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने अहिंसा और बौद्ध धर्म को अपनाने का निर्णय लिया। उन्होंने यह ठान लिया कि वे अब युद्ध के बजाय शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की दिशा में कदम बढ़ाएंगे। इस परिवर्तन ने उन्हें एक दयालु और करुणामय शासक बना दिया। अशोक ने अपने साम्राज्य के लोगों के कल्याण के लिए कई नीतियां बनाई और बौद्ध धर्म के प्रचार में जुट गए। धर्म और नीतियां। अशोक ने अपने शासनकाल में धर्म का प्रचार किया। उन्होंने बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को अपनाया और सामान्य लोगों के जीवन में सुधार के लिए अनेक नीतियां बनाई। उन्होंने विभिन्न जगहों पर स्तूप और चट्टानों पर नीति पत्र खुदवाए, जिसमें उन्होंने अपने विचारों और आचरण के बारे में लिखा। इन शिलालेखों में उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता, धार्मिक विवादों को सुलझाने और मानवता की भलाई की बात की। अशोक ने अपने साम्राज्य में कई सार्वजनिक कल्याणकारी कार्य किए। उन्होंने पानी के कुएं, अस्पताल और धर्मशालाएं बनवाए। उनकी नीतियां न केवल अपने साम्राज्य की भलाई के लिए थीं, बल्कि उन्होंने अन्य राज्यों में भी शांति और सद्भाव फैलाने का प्रयास किया। उनके द्वारा करवाए गए धार्मिक आयोजनों ने समाज के विभिन्न वर्गों के बीच बंधुत्व को बढ़ावा दिया। अशोक का अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव। अशोक का शासन केवल भारत तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उन्होंने विदेशों तक भी अपने बौद्ध धर्म का प्रचार किया। उन्होंने श्रीलंका, थाईलैंड और अन्य दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में बौद्ध धर्म को फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अशोक की कहानी हमें यह सिखाती है कि एक मजबूत सम्राट केवल सफलता और शक्ति के लिए नहीं होता, बल्कि वह मानवता, दयालुता और शांति के लिए भी पहचाना जाता है। ऐसे हिंट स्टोरी के लिए चैनल का सब्सक्राइब कर। उनके द्वारा किए गए कार्य और उनके सिद्धांत आज भी लोगों के जीवन में प्रेरणा का स्रोत हैं। अशोक सम्राट ने अपने जीवन को महान काम करने में समर्पित किया और हमें यह सिखाया कि सच्ची शक्ति किसी भी समाज के कल्याण के लिए अहिंसा और करुणा में निहित होती है। उनके योगदान को भुलाना मुश्किल है और वे सदियों से हमारे दिलों में जीवित रहेंगे।